तो काफी सारे लोगों का ये सवाल आ रहा था कौन से म्यूचुअल फंड्स अच्छे हैं इन मार्केट कंडीशंस में। तो देखिए, सबसे पहली और जरूरी चीज क्या होती है ऐसी मार्केट कंडीशंस में जहां पर लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। 6 महीने में तो स्टॉक मार्केट का बुरा हाल है। अगर हम स्मॉल कैप मिड कैप देखें 17, 18, 19% तक गिर चुके हैं। जो निफ्टी इंडेक्स है वहां पर भी 14-15% की गिरावट आ चुकी है। और एक साल में भी कुछ खास रिटर्न्स इन इंडेक्सेस ने नहीं दी है। एक साल में अगर आप देखें निफ्टी इंडेक्स में अगर आप देखेंगे 7% के आसपास के रिटर्न है और मिड कैप में भी सिमिलर रिटर्न्स देखने को मिली है। वहीं स्मॉल कैप में 2-2.5% की रिटर्न्स आपको देखने को मिली है। ऐसे में आपके पास कैसे म्यूचुअल फंड्स होने चाहिए जो आपके पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट कर सके। वो कौन से म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो कि रिस्क कम आपका रखता है और कम रिस्क लेकर उसी कैटेगरी में अच्छी रिटर्न्स देते हैं, जिसके बारे में मैं काफी सालों से आप लोगों से डिस्कशन कर रहा हूं कि हर म्यूचुअल फंड्स की जो कैटेगरी है उसमें भी कुछ म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो कम रिस्क लेते हैं, कुछ म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो ज्यादा रिस्क लेते हैं। और अभी पिछले कुछ टाइम में यही देखने को मिला है कि वो म्यूचुअल फंड्स जो अच्छी कंपनीज में पैसा लगा रहे थे रादर देन किसी भी कंपनी में सिर्फ रिटर्न के लिए, वो म्यूचुअल फंड्स आज इन्वेस्टर्स को ज्यादा अच्छा रिटर्न्स प्रोवाइड करके दे सकते हैं। देखिए, ओवरऑल तो पोर्टफोलियो बनाने के लिए आपके रिस्क पे डिपेंड करेगा, लेकिन आज इस वीडियो में कुछ 4 म्यूचुअल फंड्स बताऊंगा, फ्लेक्सी कैप, ईएलएसएस और स्मॉल कैप मिड कैप, इन 4 कैटेगरीज में जो लॉन्ग टर्म में स्पेसिफिकली पिछले एक साल में 6 महीने में अपने इन्वेस्टर्स की वेल्थ को प्रोटेक्ट कर पाए हैं। और जो इन्वेस्टर्स इन म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टेड थे वो आज भी अपने रिटर्न से काफी सेटिस्फाइड होंगे। तो सबसे पहले तो देखिए, एवरग्रीन पोर्टफोलियो में आपका ये फंड मुझे हमेशा लगता है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है। यहां पर आप देखेंगे एक कंसिस्टेंट रिटर्न ये म्यूचुअल फंड जनरेट करके दे रहा है। इस मार्केट कंडीशन में भी आप देखेंगे 6 महीने में ये पॉजिटिव रिटर्न देने में सक्सेसफुल हुआ है और एक साल में 17-18% की रिटर्न है। तो काफी अच्छी रिटर्न है। कई म्यूचुअल फंड्स अब ऐसे हो चुके हैं जो नेगेटिव में जा चुके हैं, लेकिन ये म्यूचुअल फंड इन कंडीशंस में भी एक पॉजिटिव रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को जनरेट करके दे रहा है। कंसिस्टेंसी है क्योंकि, और यहां पर अगर आप इसकी कंपनीज भी देखेंगे तो ये कम रिस्क लेने के हिसाब से उन कंपनीज में पैसा लगाता है जहां पर जो इनकी प्राइस टू अर्निंग है वो कम होती है। एचडीएफसी बैंक, बजाज होल्डिंग, पावर ग्रिड, कोल इंडिया, ये कोई नामी कंपनीज जो आजकल मार्केट में फ्लेवर में है उन कंपनीज में पैसा नहीं लगाता है। ये अच्छी कंपनीज में जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज है, वैल्यू ओरिएंटेड कंपनीज में पैसा लगा रहा है और सावधानी के साथ इन्वेस्ट कर रहा है। आप देखेंगे 80% ही इन्वेस्टमेंट है इसकी, 20% अभी भी इसने कैश में रखा हुआ है। यानी कि मार्केट कंडीशंस को ये फंड मैनेजर, इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड हाउस का मैनेजर समझ पाया था और इसलिए ये फंड काफी सक्सेसफुल रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को जनरेट करके दे पाया है। हालांकि 89,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप हो चुका है, एसेट अंडर मैनेजमेंट हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी ये फंड एक अच्छी रिटर्न्स जनरेट कर पाया और ऐसे फंड्स का इन मार्केट कंडीशंस में ज्यादा वैल्यू समझ आती है। सिमिलरली ईएलएसएस कैटेगरी में भी मैं इसी फंड हाउस का दूसरे फंड पे बात करूंगा। ये है पराग पारिक का ईएलएसएस फंड। इसमें मैं खुद भी इन्वेस्ट कर रहा हूं, आप लोगों को पता होगा जब मैंने रिसेंटली कई बार वीडियोस बनाई है। यहां पर भी सिमिलर स्टोरी है। यहां पर एक साल में नील रिटर्न्स के आसपास की, 6 महीने में नील रिटर्न्स के आसपास की है, जबकि कैटेगरी एवरेज आप देखेंगे -8% तक गिरी हुई है। और एक साल में भी देखेंगे तो 14% के आसपास के रिटर्न्स ये म्यूचुअल फंड जनरेट कर पाया है और 9% जबकि कैटेगरी एवरेज रिटर्न्स है। तो ऐसे म्यूचुअल फंड्स इन मार्केट कंडीशंस में बेटर परफॉर्म करने लगते हैं क्योंकि इन्होंने अच्छी कंपनीज में जो फंडामेंटली स्ट्रांग है, जिनकी प्राइस टू अर्निंग ऑलरेडी कम चल रही हैं, ऐसी कंपनीज में ज्यादा पैसा लगाते हैं। एसेट अंडर मैनेजमेंट 4500 करोड़ के आसपास का इस म्यूचुअल फंड का। और यहां पर अगर आप देखेंगे सिमिलर कंपनीज आपको देखने को मिलेगी जो आपको पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में देखने को मिली है। बजाज होल्डिंग, एचडीएफसी बैंक, पावर ग्रिड, कोल इंडिया, ये सिमिलर कंपनीज आपको देखने को मिलेगी। बस फर्क क्या है कि यहां पर जो एक तो ईएलएसएस कैटेगरी हो जाती है और दूसरा फंड का जो पैसा है वो फॉरेन इक्विटी में बिल्कुल नहीं लगता है और फंड का साइज भी कंपैरेटिवली यहां पर कम आपको नजर आएगा। स्मॉल कैप कैटेगरी में बात करें तो देखिए, स्मॉल कैप कैटेगरी में मुझे हमेशा से यही फंड सबसे बेस्ट लगा है कम रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स के लिए, एक्सेस स्मॉल कैप फंड। अब ये डिपेंड करता है आप स्मॉल कैप कैटेगरी में ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, कम रिस्क लेना चाहते हैं। कम रिस्क लेना चाहते हैं तो ये फंड मुझे सबसे अच्छा हमेशा लगा है। 0.55% के एक्सपेंस रेशियो है, 23,000 करोड़ का फंड साइज हो चुका है इसका। और यहां पर भी अगर आप देखेंगे ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स से बेटर है और
अगर आप अपनी कैटेगरी में भी देखेंगे तो सक्सेसफुली ये अपनी कैटेगरी एवरेज में अभी लीड करते हुए नजर आ रहा है। स्पेसिफिकली 6 महीने में 5.5% तक गिरा है ये फंड, जबकि कैटेगरी एवरेज 10.5% तक गिरी हुई है। और अगर हम इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स तो 15-16% के आसपास गिरा हुआ है। अपनी कैटेगरी में थर्ड पोजीशन पे चल रहा है, जहां पर इंडेक्स ने 2-2.5% की रिटर्न दी है, स्मॉल कैप इंडेक्स ने ये 10% की रिटर्न जनरेट करने में सक्सेसफुल हो पाया है। तो ऐसे फंड्स की वैल्यू ऐसे मार्केट कंडीशन में ही ज्यादा हो पाती है, क्योंकि यहां पर ये फंड सक्सेसफुली इन्वेस्टर्स का पैसा बचा पाता है। डाउनसाइड रिस्क यहां पर कम है इन फंड्स में। तो यहां पर भी अगर आप देखेंगे, यहां पर मेजरली वही कंपनीज है जहां पर आपको प्राइस टू अर्निंग्स कम दिखेंगी। कुछ कंपनीज है जो कि ज्यादा रिस्की है, जैसे पीबी फिनटेक आपको यहां पर दिखेगी, केन्स टेक्नोलॉजी दिखेगी, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ कंपनीज यहां पर इसने वेल बैलेंस्ड अपना पोर्टफोलियो यहां पर बना के चला है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं दूसरे मिड कैप कैटेगरीज में, तो मिड कैप कैटेगरी में दो फंड्स पे बात कर रहा हूं। एक तो कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, 49,000 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट है इसका, 0.38% की एक्सपेंस रेशियो। अगर ये फंड भी अगर आप देखेंगे, एक साल में ये फंड भी 18% के आसपास के रिटर्न्स जनरेट कर पाया। हालांकि एनुअलाइज अगर आप एसआईपी रिटर्न्स देख रहे हैं तो यहां पर भी नेगेटिव देखने को मिलेगी, लेकिन ओवरऑल वन टाइम इन्वेस्टमेंट पे अभी भी 18% के आसपास की रिटर्न्स जनरेट करके आपके दिखता हुआ नजर आया है। अब ये फंड लेकिन डाउनसाइड प्रोटेक्शन पिछले 3 महीने में नहीं दे पाया है, ऑल्दो 6 महीने में अगर ये देखेंगे अभी भी अपनी कैटेगरी से बेटर परफॉर्म कर रहा है। तो देखिए, जब मार्केट में गिरावट आएगी तो हो सकता है ऑलमोस्ट सारे फंड्स गिरते हुए नजर आए। आपके पोर्टफोलियो में इंश्योर आपको क्या करना है कि कुछ फंड्स ऐसे हो जो मार्केट की गिरावट से कम गिरे। तो ये फंड उस चीज में काफी सक्सेसफुल हमेशा से मुझे लगा है, कंसिस्टेंटली मार्केट को और अपनी कैटेगरी को बीट करते हुए आया है ये फंड। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, किसी भी फेज में आप देखेंगे कैटेगरी एवरेज से बेटर रिटर्न्स ये ऑलमोस्ट हर फेज में देते हुए नजर आ रहा है। तो ये फंड मुझे इसलिए काफी कंसिस्टेंट परफॉर्मर हमेशा से लगा है। और यहां पर भी अगर आप कंपनीज का एलोकेशन देखेंगे तो रिलेटिवली जो कम रिस्क लेने वाली कंपनीज है वहां पर ये फंड अपना पैसा मेजरली इन्वेस्ट करता है। और थोड़ा सा अगर रिस्क ज्यादा लेना है तो देखिए, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड है, लेकिन यहां पर गिरावट अच्छी खासी देखने को मिली है पिछले 3 महीने में स्पेसिफिकली, क्योंकि ये रिस्क बहुत ज्यादा लेता है। तो इनकी जो कल्याण ज्वेलर्स, ट्रेंड, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, ये सारी कंपनीज में एक जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। हालांकि अभी भी एक साल में ये 26% की रिटर्न्स दे पाया है। तो एक साल में अभी भी परफॉर्मेंस अच्छी है, 6 महीने में भी अभी भी परफॉर्मेंस अच्छी है। 6 महीने में भी ये वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड चल रहा है। तो ये भी अभी तक जो 6 महीने का अगर हम परफॉर्मेंस देखते हैं तो एक सर्टेन डाउनसाइड प्रोटेक्शन आपके पोर्टफोलियो को दे पाया है। तो देखिए, ये कुछ फंड्स हैं जो कि डाउनसाइड प्रोटेक्शन इस मार्केट कंडीशन में देते हुए अच्छी नजर आ रहे हैं। जरूरी नहीं है कि ये फंड्स हमेशा अच्छा परफॉर्म करें, लेकिन ये वो फंड्स हैं जो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रही है। ये फंड्स में से मेजरली अगर हम मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड को छोड़ दे तो कोई भी फंड आपका एक साल में 60, 70, 80% रिटर्न्स नहीं देने वाला। लेकिन जब मार्केट की कंडीशंस खराब होती हैं तो ये फंड्स आपकी कैपिटल को प्रोटेक्ट करने में काफी मदद कर पा रहे हैं। और इसमें से काफी फंड्स मेरे खुद के पोर्टफोलियो में है, तो मैं इसलिए बता पा रहा हूं कि जहां लोगों का पोर्टफोलियो पिछले 1 महीने में 10-10% गिरा है, मेरे पोर्टफोलियो में 3-4-5% की गिरावट है। तो ये फंड्स काफी अच्छे डाउनसाइड प्रोटेक्शन देते हुए आए हैं। लेकिन ओवरऑल आपको कौन से फंड में इन्वेस्ट करना है ये आपके रिस्क पे डिपेंड करता है। जरूरी नहीं है कि सबको लो रिस्क लेने वाले फंड्स कैटेगरी में सूट करें। कुछ लोग ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो वो अलग कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। मेरा आपको यही सजेशन रहेगा, अगर आप ज्यादा रिस्क भी लेते हैं तो भी इनमें से कुछ 1-2 फंड्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके रखिएगा और उसके साथ बाकी हाई रिस्क लेने वाले म्यूचुअल फंड्स का कॉम्बिनेशन बनाइए, ताकि ऐसे मार्केट कंडीशन में आपके पोर्टफोलियो में हर म्यूचुअल फंड आपको ज्यादा नेगेटिविटी दिखाते हुए ना दिखे। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से।